आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंपरेटिव सेंटेंस नरेशन में। सिंपल और इंटरोगेटिव इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है। आपको अगर कुछ याद हो तो हम लोग सिंपल में किए थे। देखिए सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस ये थोड़ा इजी था क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगाए थे? सेड के स्थान पे टोल्ड लगाए थे और इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर दैट लगाए थे। साथ ही साथ रिवीजन भी करते चलिए। यहाँ पे क्या लगाए थे? दैट। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा चेंज किए थे हम लोग। इंट्रोगेटिव में अच्छा एक चीज आप लोग शायद नोटिस किए कि नहीं किए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे सैड हो या सैड टू हो, दोनों के लिए आस्क लगता है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सर बताए थे सिंपल में कि सैड अगर केवल दिया है तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे, तो यहां भी नहीं बदलेंगे, आप यहाँ पे बदल लेंगे इसको। ठीक है, सैड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आस्क लगाना है। और इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर क्या लगाए थे? इफ या वेदर। तो यहाँ पे इफ या वेदर लगाए थे या इंट्रोगेटिव वर्ड लगाए थे। इंट्रोगेटिव वर्ड लगाए, दोनों चीज लगा था वहां पे और वाक्य को सिंपल बना दिए थे। यहाँ पे इन्वर्टर का मतलब क्या लगाए? दैट। यहाँ पे इफ या वेदर और इंट्रोगेटिव वर्ड भी लगा सकते हैं उसकी जगह पे। सेंटेंस कैसा होगा हमको समझा चुके हैं कल ही, आज तो रिपीट करने की जरूरत है नहीं। आज हम लोग को पढ़ना है इंपरेटिव। तो इंपरेटिव पढ़ने से पहले आप पहले इंपरेटिव के बारे में कुछ जान लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको एक चीज का मतलब छूट मिलेगा, टेंस का परिवर्तन नहीं करना होगा क्योंकि वाक्य किससे चालू होगा? V1 से। इंपरेटिव में कभी भी कब से चालू होगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल रूल होता है। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि यहाँ आओ, वहां जाओ, यह मत खाओ, मतलब बाहर मत जाओ, ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब होता है बाबू आज्ञा या बिना सूचक वाक्य। आज्ञा या बिना सूचक वाक्य, या तो आप किसी से विनती कर सकते हैं या किसी को आगे दे सकते हैं। सलाह भी कभी कभार आदमी ले लेता है, दे देता है। अगर आपसे कोई कहता है कि यातायात के नियमों का पालन करें तो आपको सलाह दे रहा है, तो कौन सा सेंटेंस है वो? इंपरेटिव। अगर आपसे कोई कहता है गरीबों की सहायता करो तो भी क्या है? इंपरेटिव। पक्षियों को मत मारो, ये भी क्या है? इंपरेटिव। गरीबों से घृणा मत करो, ये भी क्या है? इंपरेटिव। तो जो भी इंपरेटिव सेंटेंस आता है ये कहाँ आएगा? आरएस में। और जब आरएस में इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको कैसे बदलेंगे यह जानने के लिए आपको मीनिंग जानना जरूरी है। जैसे अगर कोई आपको सलाह दे, इसको हटा देता है, सैड या सैड टू के स्थान पर, दोनों चाहे सैड हो या सैड टू हो, इसके स्थान पर आपको लगा देते हैं हम लोग रिक्वेस्टेड। अगर आपसे कोई विनती कर रहा है तो क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो एडवाइस। ठीक है, रिक्वेस्टेड यहां पर लिख देते हैं प्रार्थना के लिए, इसके लिए सलाह या ऑर्डर्ड, आदेश। और एक जगह आपको जहां मना करेगा वहां के लिए लगाते हैं फॉरबेड। क्या लगाते हैं? फॉरबेड मतलब मना करना। ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं। देखिए सेट या सेट टू के स्थान पर क्या लगा रहे हैं आप? रिक्वेस्टेड, एडवाइड, ऑर्डर या फॉरबेड। ये लगाने के लिए पहले आपको समझना जरूरी है कि सिंपल उसमें आरएस में दिया क्या है। अगर आपसे कोई कहता है कि कृपया मुझे एक कप कॉफी दे दो या चाय दे दो, तो जैसे प्लीज लगाएगा मतलब क्या कर रहा है? वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड। आपको कोई अगर बेसिक जानकारी दे रहा है या कोई सलाह दे रहा है कि यह आपको करना चाहिए या यह नहीं करना चाहिए, तो उस कंडीशन में एडवाइस। अगर आप अपने से छोटे को, कोई भी अधिकारी अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? आदेश। घर का मालिक नौकर क्या देता है? आदेश। ठीक है, उस कंडीशन क्या लगाएंगे? ऑर्डर्ड। फॉरबेड का यूज उस समय होगा जब आपको कोई कुछ मना करे कि आप यह मत कीजिए, जैसे पक्षियों को मत मारो, डोंट शूट या किल द बर्ड। डोंट शूट द बर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? पक्षियों को मत मारो। उस कंडीशन में सेट टू क्या लग जाएगा? फॉरबेड। यहां तक समझा गया?
रिक्वेस्टेड कब लगाएंगे? प्रार्थना के लिए, एडवाइट सलाह के लिए, ऑर्डर्ड आदेश के लिए, और फॉरवर्ड मना करने के लिए। और इन्वर्टेड कामा का स्थान पर लग जाता है बाबू टू। इन्वर्टेड कामा का स्थान पर क्या लगता है? टू। ये समझ में आएगा ना? थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। अब इस पे लिखवाना होता है कि जब आरएस में रिक्वेस्ट का या प्रार्थना का भाव उत्पन्न हो तो हम सेड या सेटू का साथ रिक्वेस्टेड लगाते हैं। जब सलाह का भाव हो तो एडवाइस लगाते हैं। आदेश की बात हो तो ऑर्डर्ड। तो इससे अच्छा है ना कि आप ऐसे समझ लीजिए, प्रार्थना होगा तो रिक्वेस्टेड, सलाह होगा तो एडवाइस, आदेश होगा तो ऑर्डर्ड, मना करना होगा तो फॉरवर्ड। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो जैसे ही प्लीज लगा दे बाबू, तो जैसे तो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको? राम रिक्वेस्टेड मी टू। अब प्लीज को हटा देंगे, प्लीज नहीं रहेगा। जब इंडेक्स बनाएंगे तो प्लीज नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे? गिव है तो ऐसे लिख देंगे। अब मी है, और मी को किसके अनुसार बदलेंगे? गलत, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। मी है तो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो देखिए, मी को अगर बदलेंगे लड़का है तो मी वाला कंडीशन में क्या हो जाएगा? हिम। मी को अगर ही के अनुसार बदलेंगे तो हिम। तो टू गिव हिम। अब योर को बदलेंगे मी के अनुसार, योर को बदलेंगे मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा? देखिए, योर को बदलेंगे मी के अनुसार तो माई। तो राम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। जब का पहला हो गया। दूसरा, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, कमेंट कमा, obey the rules of the road, obey the rules of the road, यातायात के नियमों का पालन करो। मेरे मित्र ने मुझसे कहा ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि यातायात के नियमों का क्या करो? पालन करो। तो क्या आपको आदेश दे रहा है? आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है? क्या दे रहा है आपको? सलाह दे रहा है, ठीक है। एडवाइस दे रहा है ना कि अगर आप यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अदरवाइज डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं सब सड़कों पे। यहां हो जाएगा माई फ्रेंड एडवाइज मी टू ओबे, यहां से पूरा उतार दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे? पूरा जैसे है वैसे इसको नोट कर दीजिए। देखिए, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड है, ये इसका मतलब होता है नियम, ठीक। अब एक ऑर्डर का देख लेते हैं, जैसे सी said to her servant, she said to her servant, comma not comma, give me a glass of water, give me a glass of water। देखिए, she said to her servant give me a glass of water। तो क्या रिक्वेस्ट करेंगी? एडवाइस देंगी? क्या देंगी? आदेश। तो क्या हो जाएगा? सी ऑर्डर्ड हिज हर सर्वेंट टू गिव। अब बताइए, मी को किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी है तो मी की जगह पर क्या हो जाएगा? देख के बताइए आप लोग, आज हम नहीं बताएंगे अभी। चलिए बताइए, मी को बदलना है सी के अनुसार तो क्या होगा वहां पे? हर होगा। बहुत बढ़िया, हर अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां तक ठीक है? कोई डाउट है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको एक दो चीज और है जो आपको समझाएंगे, ये आपका इंपरेटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो नोट कर लीजिए, द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, सिट डाउन बॉयज। कुछ इस तरह का भी सेंटेंस आ जाता है आपके सामने, ठीक है, कि जैसे दे देगा द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। अब इसको कैसे बनाएंगे आप? आपको दिखाई दे रहा है द टीचर है, तो द टीचर लगा देंगे। अध्यापक जो है अपने बच्चों को आदेश ही देगा, ऑर्डर लगा देंगे। उसके बाद टू लगा करके सिट डाउन लिख देंगे। उसके बाद बॉयज कहां जाएगा? आप एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, आरबी में ऑब्जेक्ट ना हो, और आरएस में कुछ ऐसे कॉमा लगा कर दिया हो, कई जगह आपको ऐसे मिलेगा आरबी में ऑब्जेक्ट गायब, लेकिन आरएस में कॉमा लगा कर कुछ एक वर्ड दे देता है। मदर दे देगा, फादर दे देगा, बॉयज दे देगा, किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के यहाँ पे दे देगा। तो इसी को कहां लेके चले जाते हैं? ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे कि द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। इस तरह बनाएंगे आप, समझ में आ गया? इजीली बन जाएगा ऐसे। अगला है माई मदर सेड, मेरी मां ने कहा डोंट किल द बर्ड, डोंट किल द बर्ड। अब एक बात बताइए, मां अपने बच्चों को सलाह दे सकती है, मां अपने बच्चों को सलाह दे सकती है। तो मेरी मां ने कहा डोंट किल द बर्ड, सलाह दे सकती है ना मां? तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? एडवाइज। हाँ, देखिए, हम मना करने के लिए फॉरबिड। आप यहाँ पे एडवाइज, ऑर्डर सब कुछ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हमने लिखा था तीन चीज, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर्ड, लिखा था ना। अगर आप उन तीनों में से कोई यहाँ पे एक लगाते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर आपको नॉट टू लगाना होगा। क्या लगाना होगा? नॉट टू लगाना होगा। और अगर यहाँ फॉरवर्ड लगाते हैं तो यहाँ केवल टू लगाना होगा। अंतर बस इतना का ही है। क्या बताया हमने कि अगर आप एडवाइज, अगर डू नॉट हो तो ठीक है, डू नॉट के लिए डोंट, अगर डोंट दिया है, ठीक, तो एडवाइज, ऑर्डर या रिक्वेस्ट सब में ईडी लगा दीजिए, ठीक है, ईडी, ईडी। तो प्लस नॉट टू लगाते हैं, प्लस, लेकिन फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड प्लस टू होता है। यहां पे अगर इन तीनों में से आप कोई भी लगाएंगे तो इन्वर्टर का मतलब क्या लगेगा? नॉट टू। और अगर केवल फॉरवर्ड लगाएंगे तो टू। तो दोनों बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका पहला तरीका, माई मदर एडवाइज, मेरी मां ने सलाह दिया नॉट टू किल द बर्ड। डू नॉट हटा देंगे, क्या करेंगे? डू नॉट हटा देंगे। डोंट पढ़ते हैं इसको, लेकिन डू नॉट भी कहता है कोई, तो डोंट को यहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। क्या बनाया हमने कि माई मदर एडवाइज नॉट टू किल द बर्ड। इसका दूसरा तरीका होता है माई मदर फॉरबेड टू किल द बर्ड। देखिए दोनों में अंतर क्या है। इसमें कहा है कि मेरी मां ने सलाह दिया कि पक्षियों को मत मारो, और इसमें कह रहा है कि मेरी मां ने पक्षियों को मारने से मना किया। मेरी मां ने पक्षियों को मारने से, और यहाँ पे मेरी मां ने सलाह दिया कि पक्षियों को, दोनों ही चीज कह रहा है ना, पक्षियों को मत मारो। तो आपको जो इजी लगे, अगर ये सब लगाते हैं तो नॉट टू लगाइए, और फॉरवर्ड लगाते हैं तो केवल टू लगाइए। तो ये इंपरेटिव का सिंपल तो हो गया। अब हम लोग को शुरू करना है लेट का यूज। तो यहां तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। लेट का प्रयोग कैसे होगा ये हमको अब देखना है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है जब लेट का प्रयोग हम सीखेंगे। पहले यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको देखते हैं। देखिए लेट का प्रयोग, आरएस में कई बार ऐसा होता है कि लेट भी दे देता है, ठीक है। तो जब भी आरएस लिखेंगे कि जब आरएस लेट से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? लेट से प्रारंभ हो,
आरएस समझ रहा है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे आरएस कहते हैं, ठीक है। जब आरएस लेट से प्रारंभ हो तो सैड या सैड टू का स्थान पर क्या लगाएंगे? देखिए, या तो प्रपोज लगाइए, प्रपोज्ड, या सजेस्टेड। क्या लगाएंगे? प्रपोज्ड या सजेस्टेड। इन्वर्टेड कामा बदल जाएगा बाबू, इन्वर्टेड कामा का स्थान पर दैट लग जाएगा। क्या लगेगा? दैट। एक नियम और है जो आपको इजीली समझना है, तो उसके लिए पहले आपको हम एग्जांपल भी समझा देते हैं, ठीक है। लिखवाने की जरूरत उसमें नहीं होगी। देखिए, जैसे यहां पे दे दे कि राम said to them, राम said to them, yes, राम said to me, छोड़ो, राम said to me, comma, inverted comma, let us play a match, play a match। देखिए क्या दे देगा? let us play a match, ठीक है। राम said to me, let us play a match। अब यहां पे एक चीज होगा बाबू कि आप अस को या तो वी में बदलेंगे या दे में बदलेंगे। इस अस को किस में बदलेंगे? इस अस को या तो आप वी में बदलेंगे या दे में बदलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नियम लिख लेते हैं, एक दो लाइन पड़ेगा, लिख लेते हैं नियम, ठीक है। बोले यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए, जब आरबी का सब्जेक्ट, आरबी का सब्जेक्ट, जब आरबी का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो जाए, क्या हो जाए? थर्ड पर्सन हो जाए, थर्ड या सेकंड लिख दीजिए, सेकंड पर्सन हो तो दे शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दे शुड। और जब आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो आरबी का सब्जेक्ट, आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वी शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आपको यही समझना है कि जैसे हमने यहां लिखा है आरबी, तो आरबी का सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन है, नाम है तो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन रहे या सेकंड पर्सन रहे तो क्या लगाएंगे? दे शुड। और अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो वी शुड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब इसको बनाइए, कैसे बनेगा? तो राम या तो सुझाव या प्रपोज, देखिए दोनों का मतलब क्या होता है? सुझाव देना, दोनों का मतलब सुझाव देना। तो राम सजेस्टेड मी, राम सजेस्टेड मी, कॉमेंट का मतलब है दैट। अब बताइए लेटेस्ट को कैसे बदलेंगे? थर्ड पर्सन है, यहाँ पे राम है तो नाम है ना, तो नाम अगर हुआ तो थर्ड पर्सन, और जब थर्ड पर्सन होगा तो दे शुड। तो क्या लगाएंगे कि राम सजेस्टेड मी दैट दे शुड प्ले अ मैच, प्ले अ मैच। ये पहला बन गया। राम को हमने ऐसे रखा, सेट की जगह पर क्या लगा दिया? सजेस्टेड। मी को उतार करके फिर इन्वर्टर के स्थान पर दैट, और लेटेस्ट की जगह पे दे शुड। अब एक बार दूसरा वाला देख लेते हैं। आई से टू यू लेट अस सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, लेट अस सिंग ए सॉन्ग, हमें गाना गाने दो। देखिए लेट का यूज बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, अगर जनरल लाइफ में हम देखें तो लेट का यूज बड़ा आराम से कर सकते हैं। जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। मुझे बनाने दो, लेट मी मेक, खाना बना रहे तो कुक। तो बहुत इजीली हम यूज कर लेते हैं लेट को। इसका मतलब क्या होता है? दो, अपनी फ्रीडम से बात करता है कि मुझे यह करने दो। अपने हमने यहां लिखा है कि आई सेड टू यू लेट अस सिंग अ सॉन्ग, तो क्या बनेगा? आई सजेस्टेड, प्रपोज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्रपोज यू दैट, यहां तक ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक?
आई सेट की जगह पे प्रपोज यू, इन्वर्टर स्थान पे दैट। अब लेट अस को किस में बदलेंगे बाबू बताइए तो। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो क्या हो जाएगा, वी शुड, वी शुड सिंग अ सॉन्ग, वी शुड सिंग ए सॉन्ग। तो आपको लेट का प्रयोग समझ में आ गया। हमने लिखा कि जब आर एस लेट से प्रारंभ हो तो सेट एसेट के साथ में क्या लगाते हैं, प्रपोज या सजेस्टेड। ये इसको हटा दीजिए इधर, ये इधर है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। इन्वर्टेड कामा का स्थान पर क्या लगा देते हैं, दैट। इन्वर्टेड कामा स्थान पर दैट। अब हमने लिखा राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले अ मैच, तो राम सजेस्टेड मी, इसकी जगह पे दैट, लेट अस की जगह पे क्या लगा दिया हमने, दे शुड, क्योंकि यहाँ पे क्या था, नाम था, थर्ड पर्सन, और बाकी उसको हमने सुधार दिया प्ले अ मैच। आई सेड टू यू की जगह पर क्या कर दिया हमने, आई प्रपोज्ड यू, लेटेस्ट को चेंज किया हमने आई के अनुसार, तो क्या कर दिया, वी शुड, फर्स्ट पर्सन होगा तो वी शुड, और सेकंड या थर्ड पर्सन हो तो दे शुड, तो वी शुड उसको सिंग ए सॉन्ग। इजी था। चलिए इसको तो चेक कर लेते हैं क्या दिया क्या नहीं। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा छूट गया हमसे, देखिए राम सेड टू मी दिया ना, तो आप राम सजेस्टेड टू यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, ये टू साथ ही में चलता है बाबू, यहाँ पे टू आपका साथ ही में आ जाएगा, टू यू, राम सजेस्टेड टू मी और आई प्रपोज टू यू, क्योंकि इन्वर्टर कॉमा स्थान क्या लग रहा है, दैट, इन्वर्टर कॉमा स्थान क्या लग रहा है, दैट, तो यहाँ पे हम टू लगा देंगे संबोधन से। जब ये सजेस्टेड और प्रपोज का यूज करेंगे आप, तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे आप, टू लगा देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो नहीं लगाएंगे टू, केवल सजेस्टेड या प्रपोज लगा देंगे, ठीक है। अब एक चीज और होता है, एक चीज और होता है, उसको आप समझ लीजिए, ज्यादा नोट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, या कर ही देते हैं, समझा देते हैं। लेट में है, जैसे ये तो आपने कह दिया कि हमें गाना चाहिए, प्रपोज मतलब सजेशन रख रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम अभी आपको समझा रहे थे कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, तो जब मुझे घर जाने दो कह रहा है वो, तो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, मुझे पढ़ने दो, जैसे आप उसको परेशान कर रहे हो, वो कह रहा है मुझे पढ़ने दो, तो उस कंडीशन में आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है, इसको देखना है। देखिए जब, रुकिए थोड़ा, जब आरएस में प्रार्थना का बोध हो, जब आरएस में प्रार्थना का बोध हो, तब क्या करेंगे, जब आरएस में क्या हो जाए, प्रार्थना का बोध हो जाए, जैसे आई सैड टू हिम कॉमा लेट मी गो होम। सोचिए इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आई सेड टू हिम लेट मी गो होम, तो देखिए यहां पे आप लिखो लगाएंगे रिक्वेस्टेड, क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, आप खुद से इसको मतलब बना लीजिए, यहां क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड, और यहां पे टू लेट, मी को बदल देंगे किसके अनुसार, आई का अनुसार मी रहेगा, टू लेट मी गो होम बन जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, बस अगर आपसे कोई लगता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे घर जाने दो, या मुझे चाय पीने दो, मुझे पानी पीने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर, तो उस कंडीशन क्या करेंगे आप, सेट की जगह पे रिक्वेस्टेड, हिम को यहाँ पे नोट कर देंगे, आई को इधर नोट कर देंगे, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगा है यहाँ पे, टू लेट, क्या लगा है, टू लेट, और यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा इसको प्रयास करेंगे चेंज करने का, यहाँ पे मी था, आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी अगर आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, मी ही रहेगा, इसलिए आप क्या रह गया, लेट मी, और गो होम है तो गो होम, इस तरह बन जाता है। अगर नहीं तो आप इसको बना सकते हैं, ही माइट बी अलाउड, क्या लगाते हैं, ही माइट बी अलाउड, तो थोड़ा सा बहुत लंबा खींच जाता है, उसकी कोई जरूरत है नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि क्लास 10th में
मतलब नरेशन यहाँ से अभी कुछ पूछ सकता है, क्योंकि हमेशा इजी पूछेगा। और आप टारगेट रखिएगा इंट्रोगेटिव पे, ठीक है, क्योंकि उसका हमेशा से रिकॉर्ड रहा है यूपी बोर्ड का, क्या पूछता है वो इंट्रोगेटिव पूछेगा। नरेशन में जब भी पूछेगा तो इंट्रोगेटिव, और 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर जाने नहीं देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।